मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस वक्त समझे किंग ही हैं सऊदी अरब के, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो अलील हैं। MBS साहब ने जो सऊदी इंडिया का विज़िट किया था वो पाकिस्तान के विज़िट के बाद किया था, और उस विज़िट में उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानियों को ये बड़ी फील होती है। जो जनरल परसेप्शन डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि जो जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है ये मुसलमान ममालिक के करीब हो रही है। सऊदी अरब के करीब हो गई, UAE के करीब हो रही है, इवन के टर्की से भी ड्रोन ले लिए, और जो है ये वेस्ट एशिया बड़ा ओपन अप हो रहा है। और ये बात हमारे ऐसे तल्लुकात के बारे में जिसमें हम बड़े सेंसिटिव हैं, वो है कि क्या हमने कोई ऐसी जॉइंट एफर्ट की है कि एक ऐसे मुल्क के साथ जिसको हम तस्लीम नहीं करते, जिसके लिए हमारा पासपोर्ट भी इजाज़त देता। कि जिस तरह इसराइल, UAE, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारसम क्वाड 2 कहा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान तो जो कर रहा है, जो मोहम्मद बिन सलमान के आगे नस्ल होगी वो पाकिस्तान की कितनी बात सुनेगी। हम अगर इसी तरह जाके कहते रहेंगे, जाके उसे कहते रहेंगे कि सानू पैसे दे दो। जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाना भी जुबान का फिसलना था। इतना फिसलू किस्म का वजीर आजम, इतना फिसल पट्टी किस्म का, इतना फिसड्डी किस्म का अगर सरबरा आपका है। अब आपको पता है कि उस तस्वीर जो दोनों फौजी अफसरों की हुई, जिसमें सऊदी लैंड फोर्सेस चीफ और जनरल नरवाने बैठे हुए हैं, उसमें उसके जो पीछे तस्वीर थी वो वही सकूत ढाका 1971, जो कि पाकिस्तान के जो उस वक़्त के वहाँ पे जनरल न्याजी साहब जो थे, जो वहाँ पे साइन कर रहे हैं, बेसिकली सरेंडर डॉक्यूमेंट था जिसको पीछे रखा हुआ है। और आप देखें कि वो कितनी इम्पोर्टेंट तस्वीर है भारत के लिए कि वो जनरल नरवाने के ऑफिस में लगी हुई है, और वो समझते हैं कि कोई भी दुनिया का अगर आर्मी चीफ आता है तो वो मेरे साथ यहाँ बैठेगा, इस तस्वीर के बराबर में आके बैठेगा, और मैं इस तस्वीर को पीछे रखना चाहता हूँ। सो एक चीज़ तो ये है कि वो जाहिर बात है कि इंडियन फौज के लिए उस तस्वीर की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उनको पता है कि इससे पाकिस्तान को धचका लगता है और पाकिस्तान को ये फील होता है कि जब वो तस्वीर सामने आएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने, सुनने में आया है, ये अभी मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने सोचा है कि वो सऊदी अरब को अपनी सेंसिटिविटीज़ के बारे में बताएंगे और शायद प्रोटेस्ट करेंगे, और या एहसास दिलवाने की कोशिश करेंगे, या सऊदी अरब को और मुस्लिम ममालिक के जो आर्मी चीफ्स हैं या जो डिफेंस के लोग हैं, उनको ये बताया जाएगा कि इस तस्वीर की क्या वैल्यू है, और आइंदा अगर ये आपको यहाँ पे खड़ा करते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है। जाहिर बात है ये एक मौका इस तरह का है कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो फोर्स तो नहीं कर सकता सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम ममालिक के आर्मी चीफ्स को, लेकिन उनको सेंसिटाइज तो कर सकता है, क्योंकि इसको इंडियन मीडिया ने भी बड़ा हाईलाइट किया। जब इंडियन मीडिया ने दोस्तों इसको हाईलाइट किया तो सारी बात है सऊदी मीडिया ने भी इसको दिखाया, पूरी दुनिया के और खास करके अरब वर्ल्ड के मीडिया ने तो इसको बहुत ज़्यादा दिखाया, क्योंकि उनको पता था इसकी वैल्यू क्या है इस तस्वीर की। और अब यहाँ पे आके हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया ने उसको महसूस किया, फील किया। जाहिर बात है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मीडिया ने इसको ब्लर किया था ताकि जो बाकी क्या उसे बोलते हैं वो ना देख सकें, और इसको ब्लर किया गया आई थिंक। लेकिन ज़्यादातर मीडिया ने तो उसको रिपोर्ट ही नहीं किया था कि ये मुलाकात हुई है। हालांकि रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि पता चलता रहना चाहिए कि भारत क्या कर रहा है, सऊदी अरब के हवाले से पता चलता रहना चाहिए। तो पता है कि जो जनरल नरवाने का विज़िट था उसके बाद ये विज़िट फॉलो अप है, और इसमें हमें ये चीज़ का पता चलता है कि जो सऊदीज़ हैं वो अपने ताल्लुकात को बड़ा सीरियस लेते हैं। और जब MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस वक्त समझे किंग ही हैं सऊदी अरब के, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो अलील हैं, MBS साहब ने जो सऊदी इंडिया का विज़िट किया था वो पाकिस्तान के विज़िट के बाद किया था, और उस विज़िट में उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानियों को ये बड़ी फील होती है, क्योंकि फॉर लॉन्ग, जिसे आप कह लें कि 70-75 साल हमने दुनिया को ये बता के रखा, और ख़ास करके मुस्लिम दुनिया को ये बता के रखा कि ये कुफर है, आलम इस्लाम को इकट्ठे रहना है। हालांकि मैं इस तस्वर को नहीं मानता था शुरू से ही, और मैं समझता हूँ कि ये जो तकसीम है मज़हब की बेस के ऊपर ममालिक की, ये नहीं होनी चाहिए। मज़हब एक बड़ा ज़ाती सा मसला है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चन हो सकता है, कोई जी हो सकता है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए।
लेकिन एनी हो, अब हमने क्योंकि इसके लिए बड़ी कोशिश की और बड़ी देर तक हमने जो है वो मुस्लिम ममालिक को अपने साथ रखा, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना, हालात और बाकियात बदल गए हैं। लेकिन लार्जली तो हम खामोश रहे जो भी उन्होंने किया, क्योंकि ये उनका ऑफिस है, वो इंडियन आर्मी चीफ हैं, ये एक हिस्ट्री है और इस तस्वीर की ज़ाहिर बात है कि रेलिवेंस है। हम उस तस्वीर को ना मिटा सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके पाकिस्तान को वो जो तस्वीर है उसने ज़ाहिर बात है, उस तस्वीर ने हमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे हलकों को परेशान किया। मोहम्मद बिन सलमान तो जो कर रहे जो मोहम्मद बिन सलमान के आगे नस्ल होगी वो पाकिस्तान की कितनी बात सुनेगी। हम अगर इसी तरह जाके कहते रहेंगे, जाके उसे कहते रहेंगे कि सानू पैसे दे दो, साढ़ा तेल घट गया वे। और ये बात हमारे ऐसे तल्लुकात के बारे में जिसमें हम बड़े सेंसिटिव हैं, वो है कि क्या हमने कोई ऐसी जॉइंट एफर्ट की है एक ऐसे मुल्क के साथ जिसको हम तस्लीम नहीं करते, जिसके लिए हमारा पासपोर्ट भी इजाज़त देता। ये कहा जा रहा है कि इसराइली बहरिया ने तस्दीक की है कि उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाज़ दीगर ममालिक के साथ अमरीकी क़यादत में होने वाली मशक में हिस्सा लिया है। ये बहुत अहम बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिका महकमे इस पे मुकम्मल तौर पे अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ुबान फिसल गई थी। एक खबर इस हवाले से बताती है कि वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो को साहिबा कहना ज़ुबान का फिसलना था। आगे मजीद कहा कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाना भी ज़ुबान का फिसलना था। इतना फिसलू किस्म का वज़ीर आज़म, इतना फिसल पट्टी किस्म का, इतना फिसड्डी किस्म का अगर सरबराह आपका है तो फिर आपकी पूरी तंजीम गुमनामी के कौन से गड़े में गिरेगी? शहबाज गिल साहब ये बताना चाहेंगे? पप्पा जानी का साया अगर आपके सरों से हट गया तो आप लोग गुमनामी की कौन सी कब्र में दफन हो जाएंगे, आपको इदराक है? उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो